कई ईमानदार टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल किए थे, उन्हें एक बहुत ही परेशान करने वाली समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने सब कुछ सही किया था। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, फॉर्म्स को ध्यान से भरा और ड्यू डेट से पहले अपने रिटर्न ऑनलाइन जमा कर दिए। फाइल करने के बाद उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक इंटीमेशन मिलने की उम्मीद थी, जो इस बात की पुष्टि करता कि उनका रिटर्न सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है। कुछ लोगों के लिए इस इंटीमेशन के साथ एक लंबे समय से प्रतीक्षित टैक्स रिफंड भी आता। हालांकि कई टैक्स पेयर्स के लिए ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उन्हें चुप्पी मिली, या इससे भी बुरा, एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें कहा गया था कि उनका रिटर्न इनवैलिड माना गया है। यह स्थिति बेंगलुरु के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर में सिस्टम के अंदर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण हुई थी। ये टैक्स पेयर्स की गलती नहीं थी। इन तकनीकी समस्याओं ने कई पूरी तरह से वैलिड इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए रिटर्न को गलती से इनवैलिड के रूप में फ्लैग कर दिया। इससे बहुत स्ट्रेस और चिंता पैदा हुई। लोगों को चिंता थी कि उन्होंने कोई गंभीर गलती कर दी है। उन्हें रिकॉर्ड में वैध रिटर्न न होने के कारण संभावित पेनाल्टी की चिंता थी। इस अप्रत्याशित इनवैलिडेशन ने कई व्यक्तियों को असहाय महसूस कराया, क्योंकि उन्होंने सभी नियमों का पालन किया था, लेकिन फिर भी उन्हें टैक्स डिपार्टमेंट के साथ एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ रहा था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इन रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक समय सीमा पहले ही निकल चुकी थी। असेसमेंट ईयर 2023 से 2024 के लिए प्रोसेसिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी। एक बार यह समय सीमा पार हो जाने के बाद डिपार्टमेंट कानूनी रूप से उन रिटर्न को अब प्रोसेस नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि टैक्स पेयर्स को मिलने वाले कोई भी रिफंड अटक गए थे। उन्हें जारी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सिस्टम की नजर में प्रोसेस करने के लिए कोई वैध रिटर्न नहीं था। टैक्स पेयर्स एक मुश्किल स्थिति में फंस गए थे। वे सरकार से अपना पैसा वापस नहीं ले पा रहे थे। यह सब उनके नियंत्रण से बाहर एक सिस्टम एरर के कारण हुआ था। इससे पूरे देश के टैक्स पेयर्स के बीच एक बड़ी शिकायत पैदा हुई। उन्होंने ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाया था और अपने रिटर्न फाइल किए थे, फिर भी उन्हें सरकार की तरफ से एक तकनीकी समस्या के लिए दंडित किया जा रहा था। अपने रिटर्न को प्रोसेस न करवा पाने का मतलब यह भी था कि उस वर्ष के लिए उनके वित्तीय रिकॉर्ड अनसुलझे रहे। इससे भविष्य की वित्तीय गतिविधियों के लिए जटिलताएं पैदा हो सकती थी, जैसे लोन के लिए आवेदन करना, जहां अक्सर फाइल किए गए टैक्स रिटर्न के प्रमाण की आवश्यकता होती है। पूरी स्थिति अनुचित थी और टैक्स पेयर्स ने इस व्यापक और अनपेक्षित गलती को सुधारने के लिए अधिकारियों से सही समाधान मांगा। टैक्स पेयर्स को जिन कई कंप्लेंटों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उनके जवाब में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या CBDT ने एक बड़ा और स्वागत योग्य कदम उठाया है। CBDT, जो भारत में इनकम टैक्स के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उसने एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया। यह ऑर्डर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 119 के तहत दिया गया था। यह खास सेक्शन CBDT को असली मुश्किलों के मामलों में नियमों में डील देने और डेडलाइन बढ़ाने की पावर देता है। यह एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकती है कि टैक्स पेयर्स को उन परिस्थितियों के कारण गलत तरीके से दंडित न किया जाए जो उनकी गलती नहीं है। नया ऑर्डर खास तौर पर उन इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए रिटर्न्स की समस्या को हल करता है जिन्हें गलत तरीके से इनवैलिड कर दिया गया था। यह उन लोगों के लिए एक बहुत जरूरी समाधान प्रदान करता है जिनके रिटर्न अधर में लटके हुए थे। यह ऑर्डर असल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सही काम करने का दूसरा मौका देता है। यह सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर को निर्देश देता है कि वे वापस जाकर उन सभी रिटर्न्स को प्रोसेस करें जिन्हें पहले की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण गलत तरीके से इनवैलिड मार्क किया गया था। यह फैसला दिखाता है कि सरकार ने आम नागरिकों की एंग्जाइटियों को सुना है और वह सिस्टम की गलतियों को ठीक करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने को तैयार है। यह राहत लोगों के एक खास ग्रुप पर लागू होती है, केवल वही टैक्स पेयर्स जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक के
विभिन्न असेसमेंट ईयर्स के लिए अपने रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए थे और उन्हें इनवैलिड कर दिया गया था, उन्हें इस नए डायरेक्टिव से फायदा होगा। यह याद रखना जरूरी है कि यह सभी के लिए पुराने रिटर्न फाइल करने की सामान्य छूट नहीं है। इसके बजाय यह उन लोगों की मदद करने के लिए एक टारगेटेड उपाय है जिन्होंने समय पर फाइल किया था लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्हें परेशानी हुई। यह कदम बहुत जरूरी है क्योंकि यह ई फाइलिंग सिस्टम में विश्वास बहाल करता है और टैक्स पेयर्स को यह विश्वास दिलाता है कि उनके कंप्लायंस के प्रयासों को महत्व दिया जाता है और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अंडर सेक्रेटरी कैस्पर प्रकाश टी द्वारा जारी किए गए आदेश में सभी संबंधित टैक्स अथॉरिटीज को इस नए डायरेक्टिव का बिना किसी चूक के पालन करने का निर्देश दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि डिपार्टमेंट में यह फैसला एक समान रूप से लागू किया जाए। प्रभावित टैक्स पेयर्स के लिए यह एक बड़ी राहत है। इसका मतलब है कि उनके सही ढंग से फाइल किए गए रिटर्न को आखिरकार स्वीकार किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा जैसा कि उन्हें शुरू में किया जाना चाहिए था। सरकार का हस्तक्षेप आगे का एक स्पष्ट रास्ता प्रदान करता है जिससे अनिश्चितता और निराशा की स्थिति देश भर के हजारों टैक्स पेयर्स के लिए समाधान और निष्पक्षता में बदल जाती है। सरकार के इस आदेश ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक नई और साफ डेडलाइन तय कर दी है। उन सभी रिटर्न्स के लिए जो गलत तरीके से इनवैलिडेट कर दिए गए थे, अब डिपार्टमेंट के पास उन्हें प्रोसेस करने के लिए मार्च 31, 2026 तक का समय है। यह एक बहुत बड़ी छूट है। यह प्रोसेसिंग सेंटर को हर प्रभावित रिटर्न को ढूंढने, सही ढंग से रिव्यू करने और सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत फाइनल इंटीमेशन नोटिस जारी करने के लिए बहुत समय देती है। यह इंटीमेशन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपके टैक्स कैलकुलेशन की पुष्टि करता है और आपको बताता है कि क्या आपको रिफंड मिलना है, क्या आपको और टैक्स देना है या क्या आपका टैक्स कैलकुलेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से सही है। मार्च 31, 2026 की यह नई डेडलाइन आपके लिए एक टैक्स पेयर के तौर पर बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका रिटर्न उन इनवैलिडेटेड रिटर्न्स में से एक था तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना या शिकायत करना। सिस्टम आपके केस को ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग के लिए उठा लेगा। आपको बस धैर्य रखना है और डिपार्टमेंट के काम पूरा होने का इंतजार करना है। यह एक्सटेंशन सुधार होने के लिए एक ऑफिशियल विंडो देता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उस साल के आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर कोई नेगेटिव मार्क आए बिना वे सही ढंग से बंद हो जाएं। एक बार जब आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाता है तो सभी सामान्य परिणाम सामने आएंगे। कई लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात टैक्स रिफंड का मिलना है। अगर डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन से पता चलता है कि आपको रिफंड मिलना है तो वह आपको मिल जाएगा। अच्छी खबर यही खत्म नहीं होती। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि देय कोई भी रिफंड लागू ब्याज के साथ दिया जाएगा। यह ब्याज उस तारीख से कैलकुलेट किया जाता है जब यह देय था, उस तारीख तक जब इसका भुगतान किया जाता है, जिससे आपको अपने पैसे मिलने में हुई देरी की भरपाई हो सके। यह सुनिश्चित करता है कि प्रोसेसिंग में हुई देरी से आपको कोई फाइनेंशियल नुकसान न हो। इसलिए यह आदेश सिर्फ एक टेक्निकल सुधार से कहीं ज्यादा है। यह फाइनेंशियल जस्टिस के बारे में है। यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स पेयर्स को सरकार से उनके सही हक का पैसा मिले। यह एक्सटेंशन सिस्टम को सही ढंग से काम करने का समय देता है और ब्याज का प्रावधान देरी से हुई असुविधा को स्वीकार करता है। प्रभावित टैक्स पेयर्स अब निश्चिंत हो सकते हैं कि उनके मामलों का निष्पक्ष रूप से समाधान किया जाएगा। वे अब से लेकर मार्च 31, 2026 की अंतिम डेडलाइन तक डिपार्टमेंट से अपनी ऑफिशियल इंटीमेशन मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे उस साल के उनके टैक्स मैटर्स का सही ढंग से समापन हो सके। जहां सरकार का यह नया ऑर्डर एक बहुत बड़ी राहत है, वहीं एक बहुत जरूरी शर्त है जिसे हर टैक्स पेयर को अपना रिफंड पाने के लिए पूरा करना होगा। यह शर्त आपके परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन को आपके आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस नियम को लेकर बहुत साफ निर्देश दिए हैं।
उनके ऑफिशियल सर्कुलर के हिसाब से किसी भी टैक्स पेयर को कोई भी टैक्स रिफंड, चाहे वह पूरी रकम हो या थोड़ी रकम, तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उनका पैन उनके आधार से लिंक नहीं होता। यह एक जरूरी शर्त है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि रिफंड सही इंसान तक पहुंचे और धोखाधड़ी रोकी जा सके। अपने पैन को आधार से लिंक करने से टैक्स सिस्टम में आपकी एक सिंगल वेरीफाइड पहचान बनती है। अगर आपका पैन लिंक नहीं है तो सिस्टम रिफंड पेमेंट को अपने आप ब्लॉक कर देगा, भले ही आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया हो और रिफंड अप्रूव हो गया हो। इसलिए नई डेडलाइन बढ़ने के बाद भी आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप यह जरूरी कदम पूरा नहीं करते। यह एक आसान सा काम है जिसका आपके रिफंड मिलने पर बड़ा असर पड़ता है। ये बहुत सलाह दी जाती है कि आप अपने पैन आधार लिंक होने का स्टेटस जानने के लिए इंतजार न करें। आप यह बहुत आसानी से ऑफिशियल इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। वेबसाइट पर एक खास सेक्शन है जहां आप अपने पैन और आधार की जानकारी डालकर देख सकते हैं कि वे लिंक हैं या नहीं। अगर वे लिंक नहीं है तो पोर्टल आपको उन्हें लिंक करने के आसान प्रोसेस के बारे में बताएगा। यह एक तेज और सीधा प्रोसेस है जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी कुछ मिनट लगाकर यह काम करने से आप बाद में लंबी इंतजार और ज्यादा परेशानियों से बच सकते हैं। आखिर में सीबीडीटी का इनवैलिडेटेड रिटर्न को प्रोसेस करने का फैसला एक स्वागत योग्य कदम है जिससे कई टैक्स पेयर को मदद मिलेगी। 51 मार्च 2026 की नई डेडलाइन से निश्चितता और समाधान के लिए एक स्पष्ट समय सीमा मिलती है। हालांकि रिफंड प्रोसेस को सुचारू बनाने की अंतिम जिम्मेदारी आपकी है। कृपया आज ही अपने पैन आधार लिंक होने का स्टेटस चेक करें। अगर वे लिंक हैं तो आप आराम कर सकते हैं और डिपार्टमेंट के आपके रिटर्न को प्रोसेस करने और रिफंड जारी करने का इंतजार कर सकते हैं। अगर वे लिंक नहीं है तो अपनी मेहनत की कमाई पाने में आखिरी समय की किसी भी परेशानी से बचने के लिए उन्हें तुरंत लिंक करें।